हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, आप लोग के जो सीजीटेट के एग्ज़ाम है 1 फरवरी को है, तो लगातार उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। लगातार हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं। तो आप लोग का और मैसेज आते हैं कि सर आपने जो इंग्लिश पैरालॉजी की मैराथन क्लास करवाए हैं, उसके बाद जो मॉडल पेपर दिए हैं उसी तरह एक गणित शिक्षण शास्त्र के भी मॉडल पेपर करवा दीजिए करके। तो चलेगा, लेके आ गए हैं गणित शिक्षण शास्त्र का मॉडल पेपर। ये ना केवल मॉडल पेपर है बल्कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। सारे प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ने इसमें लिए हैं। ध्यान रखेंगे, ये क्लास छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटेट और शिक्षक भर्ती दोनों के लिए है ना, ध्यान रखेंगे सभी। चलिएगा, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी लोग जुड़ जाए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी आप लोग का समय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा, सीधा आते हैं गणित शिक्षा शास्त्र। आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें आप लोग आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिएगा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग शुरू से ही आपका जो क्वेश्चन है उसको कवर करें। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास, केवल परीक्षा में अंक दिलाना, कठिन विषय बनाना। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि गणित पैडागॉजी का जो मेन गणित शिक्षण का ही बोल रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ना, ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, फिर जल्दी जल्दी कराएंगे। चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी पता है कि तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन का विकास करना ही इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ताकि आपको साथ साथ थ्योरी भी आप लोग का इसी साथ रिवीजन हो जाए करके देखेंगे। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक सोच, तर्क करने की क्षमता तथा समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान करना सिखाना है। केवल सूत्र याद करना आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो याद रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गणित में संकल्पना कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? गणित में आपको पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, आप गणित के टीचर बन गए तो आपको बच्चों को गणित सिखाना है, तो सबसे अच्छा विधि कौन सा है जिससे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा रटंत विधि, क्रियात्मक अनुभवात्मक विधि और परीक्षा विधि। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखिए, व्याख्या तो आप दे ही नहीं सकते गणित में, ये ऐसी कट हो गया, रटना तो है ही नहीं। ठीक है, परीक्षा लेंगे तो उससे बच्चे सीखेंगे कैसे? तो यही हमारा आंसर दिख रहा है, क्रियात्मक तथा अनुभवात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आंसर पे देखते हैं एक बार। जब विद्यार्थी स्वयं गतिविधि करके सीखता है तो गणितीय संकल्पनाएं स्थायी और स्पष्ट होती है, या पियाजे के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, अगर आप हमसे लेट से जुड़े कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे 1 फरवरी के बाद 2 फरवरी को आपको तत्काल हमारे पास वापस आना है। हमारा नंबर एक बार मैं आपको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 75 83 86 44 61 नंबर सेव कर रखिएगा। अभी सीजीटेट से नहीं जुड़ पाए तो शिक्षक भर्ती जरूर जुड़िएगा, ताकि एक एक टॉपिक वाइज पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग के जैसे आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक कोई नहीं पढ़ाता, एकदम नाम मात्र फीस पे हम लोग पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। हमको प्रैक्टिस कराते हैं एक एक टॉपिक का, ताकि आपका जो एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं वो बेहतर तरीके से आप लोग का बन पाए। ठीक है, चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का सही अर्थ क्या है? नियम से उदाहरण, सूत्र से प्रश्न, विशेष से सामान्य, सामान्य से विशेष। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आगमन विधि, देखिए अब आप बोलेंगे कि उदाहरण से नियम में जाते तो वो तो लिखा नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसी को इन दोनों में से बताना है, सी और डी में से क्या आएगा। यही ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा उसको बदल दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। विशेष से सामान्य, सामान्य मतलब जनरलाइज्ड कर देते हैं, जनरलाइज्ड कर देते हैं हम लोग, ये सूत्र निकाल देते हैं। तो हम लोग पहले कुछ कुछ उदाहरण दिखाते हैं, कुछ विशिष्ट चीज़ें लेते हैं, विशेष से लेकर हम लोग एक ऐसा सूत्र निकाल देते हैं जो सभी चीज़ में अप्लाई हो, तो इसीलिए उसको बोला जाता है आगमन विधि को विशेष से सामान्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विशेष से सामान्य, जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम। तो नियम को ही सामान्य बोला जाता है, एक ऐसा नियम हम लोग निकाल लेते हैं, सामान्य चीज़ें जो हर चीज़ पे लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। क्या लिखा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। आगमन विधि में पहले कई उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनमें से एक सामान्य नियम निकाला जाता है। यह विधि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, निगमन विधि के बारे में बताइए। निगमन विधि, ठीक है, कि प्रमुख विशेषता क्या है? डिडक्टिव मेथड, उदाहरण से नियम बनाना, सामान्य नियम से विशेष उदाहरण देना, खेल के माध्यम से सीखना, केवल अभ्यास करना। देखिएगा,
आपको लग रहा होगा आगमन निगमन एकदम सरल चीज़ें हैं, लेकिन देखिए उसको घुमा दिया गया है, उसके ऑप्शनों को बदल दिया गया है। अब आप यहाँ खोजेंगे कि नियम से, निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण, तो अब ये तो लिखा नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, डायरेक्ट नियम से उदाहरण, तो उनके शब्दों को बदला जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखना रहता है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके आंसर में क्लैरिटी आते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा निगमन विधि की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य नियम, मतलब वही सूत्र, सामान्य नियम मतलब सूत्र जनरलाइज्ड जो किए थे ना आगमन में, वही वहां से उल्टा जाएंगे अब हम लोग, सामान्य नियम से विशेष उदाहरण देना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। निगमन विधि में सबसे पहले नियम या सूत्र बताया जाता है, फिर उसके उदाहरण हल करवाए जाते हैं। यह उच्च कक्षाओं में अधिक उपयोगी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में खेल विधि क्यों उपयोगी है? समय व्यतीत करने हेतु, बच्चों को शांत रखने हेतु, रुचि और सहभागिता बढ़ाने हेतु, परीक्षा की तैयारी हो। आप लोग ये ऊपर में बार बार आ रहे हैं ना, आप लोग दिख रहे हैं सामाजिक अध्ययन सीजीटी पेपर 1, तो ये वो हम लोग का जो टेस्ट था ना उसका लाइव चल रहा है अभी, इसलिए आपको बार बार आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसी प्रकार के हम लोग पूरी तैयारी कराते हैं, एक एक टॉपिक वाइज। अब जब भी चाहो, जितने में चाहो, एक एक टॉपिक के 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि कुछ भी बाहर ना जाए, ठीक है। तो नहीं जुड़ पाए होंगे तो अभी भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर मैसेज कर दीजिएगा। सीजीटेट के लिए भी आप 2 दिनों में भी एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 2 फरवरी को आप शिक्षक भर्ती के लिए हमसे मिलेंगे, उसी पैटर्न में हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो खेल विधि होता है वो क्या में काम आता है, तो रुचि और सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में खेल विधि क्यों उपयोगी है? रुचि और सहभागिता बढ़ाने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन, खेल विधि बच्चों की स्वाभाविक रुचि पर आधारित होती है, जिससे गणित का भय कम होता है और सीखना सहज और आनंददायक बनता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, कूट वाले प्रश्न लिख रहे हैं, कूट वाले प्रश्न भी आते हैं, इसीलिए इसको लिया गया ना। देखेंगे आपको PQRS 4 चीज़ें दी हुई है शिक्षण अधिगम के अंतर्गत, तो आपको इसको क्या करना है, कौन कौन से गणित के लिए प्रभावी शिक्षण का कूट है ये आपको बताना है। गणित में किसका किसका उपयोग करते हैं? पहला बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको P से दर्शाएं, Q क्रियात्मक अधिगम, R समस्या समाधान, S रतन विद्या। तो इनमें से किन किन का प्रयोग हम लोग गणित के लिए करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, बताइए, जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा गणित में उपयोग बिल्कुल करते हैं, तो हमारा पी तो हो गया। क्रियात्मक अधिगम ये भी करते हैं, बच्चों को हम लोग क्वेश्चन देते हैं, सब चीज कराते हैं, ठीक है। फिर समस्या समाधान ये भी करते हैं, उनके डाउट क्लियर करते हैं। रतन विद्या का उपयोग नहीं होता, तो एस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, एस हमारा गलत हो जाएगा। PQR कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है PQR। तो गणित के लिए हम बाल केंद्रित शिक्षा, क्रियात्मक अधिगम, समस्या समाधान तीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रभावी गणित शिक्षण बाल केंद्रित होती है, जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखता है और समस्या समाधान पर बल दिया जाता है। रतन विद्या आधुनिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, फिर से आपको कूट वाले दिए हुए हैं, इसको आपको बताना है। ए मतलब आगमन विधि, बी मतलब निगमन विधि, सी मतलब ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, ठीक है, और डी मतलब व्याख्यान विधि। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, कथन किससे संबंधित है? तो इन चारों विधि में से किस विधि के लिए ये वाला कथन सम्मिलित हो रहा है, ये आपको बताना है कि शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। किस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तब, नहीं तो फिर ये आपको हेडेक देगा। चलिए जल्दी बताएंगे। तो देखिए बच्चा कुछ खोज करेगा, तो वो क्या मार्गदर्शन के लिए टीचर पे डिपेंड है, टीचर क्या थोड़ा मार्गदर्शन देगा, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी स्वयं खोज करता है, शिक्षक केवल दिशा निर्देशन करता है, जिससे आत्मनिर्भरता और चिंतन क्षमता विकसित होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पी तार्किक चिंतन का विकास, क्यू समस्या समाधान क्षमता, आर केवल सूत्र याद करना, एस गणित को जीवन से जोड़ना। अब आपको बताना है गणित शिक्षण के सही उद्देश्य क्या क्या है इनमें से। तो आपको 4 उद्देश्य बताए गए, इसमें गणित के कौन कौन से उद्देश्य आपको वो बताना है। चलिए सीधे देखते जाएंगे। पी तार्किक चिंतन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो हमारा पी आ गया। क्यू समस्या समाधान करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम लोग, समस्या समाधान क्यू आ गया। केवल सूत्र याद करते नहीं, सूत्र याद नहीं करते, तो आर हमारा गलत हो गया। गणित को जीवन से जोड़ते बिल्कुल जोड़ते हैं, तो एस भी आ गया। तो PQS किसमें है? देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं।
गणित शिक्षण का उद्देश्य सोचने समझने की क्षमता विकसित करना और गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना है, न कि सूत्र याद करना। सूत्र याद नहीं करना है ना, बार बार इसको मैं यहाँ पे टाइप करवाया हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमको सूत्र याद नहीं करवाना। याद शब्द जहाँ है, याद रटना, ये सब वो निगेटिव चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों को पहचानने में आसानी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? ब्लैक बोर्ड गणित में देखे होंगे, गणित के क्लास में ब्लैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। ठीक है, तो किस लिए उपयोग होता है? सजावट के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, दृश्यात्मक स्पष्टता देने के लिए, समय बचाने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, दृश्यात्मक स्पष्टता देने के लिए, ताकि हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें बच्चों को समझा रहे हैं, वो उसको हम लिख पाएँ, बच्चे अपनी आँखों से देख पाएँ। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आकृतियाँ, चरणबद्ध हल और प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाए जा सकते हैं, जिससे समझ बेहतर होती है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या है? क्यों हम लोग किसी भी बच्चे की जो गलतियाँ उसका विश्लेषण करते हैं डिटेल में? विद्यार्थियों को दंड देने के लिए, गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए, सीखने की कठिनाइयों को पहचानना, केवल सही उत्तर देखना। तो बताइए क्या चीज़ों के लिए हम लोग एरर एनालिसिस का उपयोग करते हैं? चलिए जल्दी से आंसर देंगे त्रुटि विश्लेषण का। आप लोग ध्यान देंगे और किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए ये भी नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास उस पर थोड़ा थोड़ा लेके आ पाएँ, लास्ट में आपको आसानी हो। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखने की कठिनाइयों को पहचानने के लिए। बच्चा कहाँ पे कठिनाई हो रही है, उसको किस चीज़ों पे वो कमी हो रही है, जब तक हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, हम उसके त्रुटि को सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक यह समझ पाता है कि विद्यार्थी कहाँ और क्यों गलती कर रहा है, जिससे सुधारात्मक शिक्षण संभव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री TLM का लाभ है। TLM का उपयोग गणित में क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ होता है? अमूर्तता बढ़ाना, विषय को कठिन बनाना, अमूर्त को मूर्त बनाना, समय की बर्बादी। तो हम लोग TLM का उपयोग क्यों करते हैं ये आपको बताना है। पॉजिटिव चीज़ें आपको लेना रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें यह रहता है, हम लोग कोई TLM का उपयोग कब करते हैं? जब हम लोग कुछ चीज़ दिखाते हैं मतलब बच्चों के सामने है, वो देख पाएगा, छू पाएगा, मतलब अमूर्त है, मतलब कुछ मूर्त चीज़ को दिखाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो अमूर्त अवधारणा है उसको मूर्त में बदलने के लिए। ठीक है, इसमें तो ऐसा दिया नहीं मूर्त को अमूर्त बनाना, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो अमूर्त अवधारणा है उसको मूर्त बनाने के लिए हम लोग TLM का उपयोग करते हैं, ताकि बच्चा जैसे जो चीज़ें हैं, जैसे कोई एक अवधारणा है उसको हम लोग नहीं समझा पाते। अब मैं बोलूँगा कि रॉकेट ऐसा दिखता है, उसके ऐसे उसके जो दो पंख लगे होते हैं, पीछे पंख लगे होते हैं, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम लोग उसको TLM के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, तो जो अमूर्त चीज़ें हैं उसको हम लोग मूर्त रूप में उसको दिखाएंगे कि हवाई जहाज़ ऐसा होता है। ठीक है, उसके पीछे में एक पंखा लगा होता है जो चलते रहता है, वो दिशा देता है। तो ऐसे करके हम उसको एक हवाई जहाज़ का TLM बना के दिखा देंगे, तो वो अमूर्त चीज़ को समझ पाएगा। तो हम लोग क्या किए, TLM बना के अमूर्त को मूर्त बना दिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। क्या है व्याख्या में? चार्ट, मॉडल पेपर या मॉडल, गिनती की वस्तुएं आदि अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, समस्या समाधान विधि का मुख्य आधार क्या है? समस्या समाधान विधि का मुख्य आधार क्या है? रटन अभ्यास, तार्किक एवं क्रमबद्ध सोच, केवल सूत्र, परीक्षा अभ्यास। तो देखिए केवल शब्द आता है वहाँ तो ऐसे ही गलत लगा दीजिएगा। परीक्षा का अभ्यास हमको करना ही नहीं रहता, रटन हमको करना ही नहीं रहता, आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप इसका आंसर निकालिए, तार्किक एवं क्रमबद्ध सोच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों को सोचने, विश्लेषण करने और समाधान खोजने के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? क्यों लगातार बार बार हर महीने हर चैप्टर पढ़ाने के बाद हर दिन हमको मूल्यांकन करना चाहिए सतत एवं व्यापक रूप से? उसका उद्देश्य क्या है? केवल लिखित परीक्षा, तुलना करना, सर्वांगीण विकास का आकलन करना, अंक बढ़ाना। चलिए बताएंगे, गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे तो इसका उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर CCE में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का हम लोग इसमें मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सर्वांगीण विकास का आकलन करना। ठीक है, तो CCE का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास का आकलन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गणित की अमूर्तता को कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आप जानते हैं गणित में जो भी अवधारणाएं होती है वो अमूर्त रूप में हम उनको सामने दिखा नहीं पाते, तो उसको और कम करने की कोशिश किस चीज़ से हम लोग कर सकते हैं? अधिक गृह कार्य देकर, गतिविधियां और उदाहरण देकर, परीक्षा करवाकर, व्याख्यान करवाकर। चलिए इनमें से बताइए। स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का पॉजिटिव चीज़ है। गतिविधियां उदाहरण करवाकर हम लोग जो अमूर्त चीज़ है उसको कम कर सकते हैं। गतिविधियां और जीवन से जुड़े उदाहरण गणित को सरल और रोचक और समझने योग्य बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गणित शिक्षण में अभ्यास का महत्व क्यों है? क्यों बार बार बोलता जाता है कि अभ्यास करत कर जड़मति होत सुजान, बोलते हैं करत कर अभ्यास से जड़मति होत सुजान। वैसे ही गणित में बार बार अभ्यास करने से ही आप उसमें कौशल हासिल कर पाएंगे, उस अवधारणा में अपना पकड़ बना पाएंगे। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? केवल अंक बढ़ाने हेतु, गति और शुद्धता के विकास हेतु, समय व्यतीत करने हेतु, डर पैदा करने हेतु। तो देखिए सारी चीज़ें निगेटिव है, एक ही पॉजिटिव आपको दिख रहा है। केवल शब्द वो जहाँ दिखा वो गलत लगा दीजिएगा। ठीक है, जहाँ केवल दिखा वो पॉजिटिव नहीं आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। दूसरा, गति और शुद्धता का विकास बिल्कुल सही है, यही हमारा है। बाकी समय व्यतीत तो करेंगे नहीं, डर पैदा करेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से गणितीय कौशल में गति, शुद्धता और आत्मविश्वास विकसित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गणित भय का प्रमुख कारण कौन सा है? गणित में भय क्यों होता है? बच्चों को क्यों भय लगता है? विषय की अमूर्तता, शिक्षक का नकारात्मक व्यवहार, अभ्यास की कमी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, जल्दी बताएंगे। उपरोक्त सभी है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। गणित का भय किन कारणों के कारण होता है? देखिए आप ये नहीं बोल सकते टीचर का नकारात्मक व्यवहार। टीचर का नकारात्मक व्यवहार के कारण आप बोलेंगे तो ये थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो बच्चे गणित के टीचर से डरते हैं क्योंकि वो डांटते हैं, मारते हैं करके। तो ये सारी चीज़ें आएगा कुल मिला के। विषय की अमूर्तता है ही है, शिक्षक का नकारात्मक अगर व्यवहार है तो भी बच्चा डरेगा ही, अभ्यास की कमी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ही हम इसका लेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गणित का भय कई कारणों से उत्पन्न होता है, इसलिए शिक्षक को सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है? परीक्षा के लिए, रोचकता के लिए, उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए, समय बचाने के लिए। देखिए परीक्षा हमारा उद्देश्य ही नहीं रहता, ठीक है, समय बचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। अब आपके बी और सी बच गए, तो दैनिक जीवन से हम लोग उसको जोड़ेंगे तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा ये आप बताइए। तो दैनिक जीवन से जोड़ेंगे मतलब हम उसको उपयोग कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब विद्यार्थी गणित को अपने जीवन से जोड़कर देखता है तो सीखना अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सहगामी गतिविधियों का उद्देश्य है मनोरंजन, अतिरिक्त कार्य, अधिगम को सुदृढ़ करना, दंड देना। तो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हम लोग करते हैं पढ़ाने के साथ साथ, उसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो क्या होता है, अधिगम को अधिक सुदृढ़ बनाना। मनोरंजन तो होगा ही नहीं ना, अतिरिक्त कार्य तो देना ही नहीं, दंड तो देना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिगम को सुदृढ़ करना। चलिए, सहगामी गतिविधियां सीखी गई बातों को मजबूत करती है और रुचि बनाए रखती है। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी केंद्रित गणित शिक्षण में, विद्यार्थी केंद्रित है तो गणित के शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मतलब छात्र केंद्रित बोलें या विद्यार्थी केंद्रित, जिसमें विद्यार्थी ही मेन होता है।
उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, वक्ता, मार्गदर्शक, निर्णायक। तो आप सभी पता है कि उस मार्गदर्शक की भूमिका ही निभाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक गणित शिक्षण में शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इस बात को याद रखिएगा। आधुनिक गणित शिक्षण में शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का सेट अभी लेके हम आए थे आपके सामने। गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? कठोर अनुशासन, केवल पाठ्य पुस्तक, विद्यार्थियों की रुचि और स्तर, अधिक परीक्षा। देखिए, कठोर अनुशासन गलत हो गया, केवल आया मतलब गलत हो गया, अधिक आया मतलब गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए की वजह सी, विद्यार्थियों की रुचि और स्तर। ठीक है, जब शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और स्तर के अनुसार होता है तभी गणित शिक्षण प्रभावी बनता है। ठीक है, तो इस सेशन को यही समाप्त करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक बार नंबर मैं फिर बता देता हूँ। अगर आप CGTET की परीक्षा से पहले एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं पूरे टॉपिक को, सारे टेस्ट एक साथ आपको मिल जाएंगे, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 75, 83, 86, 44, 61। उसके बाद याद रखिएगा 1 फरवरी एक बार आप पेपर लगाएंगे। 2 फरवरी से हम लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तत्काल जुड़िएगा, एक एक दिन इंपॉर्टेंट रहता है। आप सभी को भी समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ अगर आप पहले से कर लिए होते तो अभी एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे रहते। ठीक है, तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा नए हैं तो, और ध्यान रखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे सारे सब्जेक्ट आपको वीडियो मिलेंगे हमारे क्लासेस में निःशुल्क। मैंने जितने भी क्लासेस करवाए हैं सारे यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे द्वारा क्लासेस होती है वो सारे निःशुल्क रहते हैं और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो व्यवस्थित प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा जाके एक बार स्पीड में बढ़ा के 2x स्पीड में बढ़ा के सारे वीडियो को एक बार रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।